एक बार जंगल में काला तेंदुआ और सफेद शेर में खूब लड़ाई हो रही थी। लेकिन ये लड़ाई हो क्यों रही थी, चलिए देखते हैं और इस कहानी को शुरू से समझते हैं। एक बार सफेद शेर और उसका दोस्त छोटू बाघ आपस में बातें करते करते और टहलते टहलते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और वो उस जंगल को देखकर काफी खुश होते हैं और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अरे बाघ भाई, ये कितना खूबसूरत जंगल है और इस जंगल में बहुत सी हरियाली है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो, ये जंगल तो वाकई खूबसूरत है। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बाघिन दौड़ती हुई पहुँचती है और वो शेरू से बोलती है, शेरू बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी बार मना किया हुआ है कि तुम इस जंगल की ओर मत आया करो, और आज तो तुमने हद ही कर दी, तुम इस जंगल में ही आ गए। बाघिन को ऐसी बोलती देखकर शेरू बाघिन से बोलता है, लेकिन बाघिन आंटी, ये जंगल तो वाकई खूबसूरत है। आज तक मैंने इस जंगल के बारे में सुना ही था और आज मैंने देख भी लिया। अब तो हम हर रोज इस जंगल में टहलने आया करेंगे। शेरू बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें इस जंगल में आने से मना कर रही हूँ और तुम और भी हर रोज आने की बात कर रहे हो। लेकिन बाघिन आंटी, ऐसा क्या है जो हम इस जंगल में नहीं आ सकते हैं? अब पहले तुम इस जंगल से जल्दी से बाहर निकलो, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें सब बता देगी। नहीं बाघिन आंटी, मैं इस जंगल में ना आने की वजह को आज जान कर ही रहूंगा। आज आप मुझे बताएंगी कि मैं इस जंगल में क्यों ना आऊं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से चलो, ऐसा ना हो कि तुम्हें इस जंगल में कोई देख ले। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, इतना आप मुझे नहीं बताएंगी। शेरू को ऐसा जिद करते देखकर बाघिन उसे बताती है, बेटा, तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब इस जंगल के राजा तुम्हारे बाबा थे और वो इस जंगल की खूब देखभाल किया करते थे, और इस जंगल के काले तेंदुए को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने धोखे से तुम्हारे पिता को मार दिया था और तुम्हारी माँ इस जंगल से भागकर हमारे जंगल आ गई थी। तब मैंने ही तुम्हारी माँ को सहारा दिया था और तब से आज तक हम अच्छे दोस्त बन गए थे। अब बेटा चलो यहाँ से प्लीज। बाघिन के ऐसे फोर्स करने पर वो दोनों वहाँ से अपने जंगल आ जाते हैं। लेकिन शेरू के मन में तो जैसे अपने पिता की मौत के बदले की भावना घर कर गई थी और वो कैसे भी करके उस काले तेंदुए से मिलना चाहता था। एक दिन वो जंगल में इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे उस काले तेंदुए से मिला जाए कि तभी छोटू बाघ उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उससे बोलता है, शेरू भाई, आप जल्दी से चले। उस काले तेंदुए ने हमारे जंगल पर भी हमला बोल दिया है और वो हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। काले तेंदुए के अपने जंगल में होने की खबर सुनकर शेरू तुरंत ही उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उधर उसकी बातें शेरनी और बाघिन भी सुन लेती है और वो दोनों भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। काला तेंदुआ जैसे ही शेरनी को वहाँ देखता है तो वो बोलता है, अच्छा तो तुम जिंदा हो और इस जंगल में रहती हो, यह मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही मार देता। लेकिन चलो कोई नहीं, अब कौन सा तुम मुझसे बच पाओगी। उस जालिम की बातें सुनकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है और वह उस काले तेंदुए के साथ लड़ने लगता है और काले तेंदुए के साथ लड़ते लड़ते शेरू घायल हो जाता है। लेकिन वह हार नहीं मानता है और काफी देर लड़ने के बाद वो तेंदुए को मार डालता है। जंगल के सभी जानवर उस जालिम के मरने पर बहुत खुश होते हैं और शेरू और शेरनी अपने जंगल वापस चले जाते हैं। शेरनी को वापस अपने जंगल में देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और वो सभी शेरू को अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। काले चीते का जादुई ताज और लुटेरा शेर। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत था
उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक काला चीता था। रुद्र चीते का इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था, इसीलिए बस वह अपने जंगल वासियों को ही अपना मानता था और उनका ख्याल रखता था। जंगल के सभी जानवर भी काले चीते के इस व्यवहार से बहुत खुश थे और वो भी काले चीते की इज्जत करते थे। उस काले चीते के पास एक जादुई ताज था जो कि उसके पूर्वजों की दी हुई निशानी थी, जिसे अगर वह अपने सर पर पहन लेता था तो वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाता था और उसके अंदर बहुत सी जादुई शक्तियां आ जाती थी और वह उस ताज की शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद भी किया करता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत खुश थे और वह काले चीते को अपना मसीहा मानते थे। एक दिन उनके जंगल पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। वह शेर काले चीते के जादुई ताज को हासिल करना चाहता था और वह अपने इसी मकसद से काले चीते के जंगल में आया था। जंगल के जानवर जैसे ही उस मॉन्स्टर शेर को अपने जंगल में देखते हैं, वह तुरंत ही दौड़ते हुए काले चीते के पास जाते हैं और वहां जाकर वह काले चीते को उस खूंखार शेर के आने की खबर देते हैं। महाराज, क्या आपको पता है आज हमारे जंगल में ना जाने कहां से चलता हुआ एक खूंखार शेर आया है और वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। जंगल के जानवरों पर अत्याचार होने की खबर सुनकर काले चीते को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उस खूंखार शेर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन वह खूंखार शेर बहुत ही ताकतवर था। उसके सामने काला चीता अपने आप को कमजोर समझने लगता है और वह उससे थोड़ा प्यार से बात करने लगता है और बोलता है, अरे शेर भाई, क्या बात है? तुम मेरे जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? काले चीते, तुम्हारे जंगल में एक जादुई ताज के होने की खबर मुझे मिली है। तुम जल्दी से उसे मुझे दे दो, मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा, वरना फिर तुम देखना क्या होगा तुम्हारे जंगल का। अरे शेर भाई, आप कौन से ताज की बात कर रहे हो? हमारे जंगल में तो कोई जादुई ताज नहीं है। अच्छा, बहुत होशियार बन रहे हो, ज्यादा होशियार मत बनो। अगर तुमने मुझे वो जादुई ताज नहीं दिया तो मैं इस जंगल में तबाही मचा दूंगा, तबाही। ऐसा बोलकर वो खूंखार शेर जंगल में आगे बढ़ जाता है और काला चीता वापस अपनी गुफा में आ जाता है और वह अपने ताज की जादुई शक्तियों से उसे वहां से गायब कर देता है और सोचता है, अब ये ताज ना तो इस जंगल में रहेगा और ना ही उस जालिम के हाथ लगेगा। मुझे तो वैसे भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एक गाय उसके पास रोती हुई आती है और वह बोलती है, महाराज महाराज, उस खूंखार शेर ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। उसने मेरे बच्चों को मार डाला है। प्लीज महाराज, आप जंगल को बचा लें उस जालिम के कहर से और उसे वह जादुई ताज दे दे। लेकिन गाय बहन, मैंने तो उस जादुई ताज को इस जंगल से वापस कर दिया है। अब तो शायद वो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ उसे। महाराज, आप वहाँ मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको भी मार डालेगा। गाय ये सब बोलती रह जाती है और काला चीता उस खूंखार शेर से लड़ने उसके पास पहुँच जाता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन वह खूंखार शेर काले चीते से ज्यादा ताकतवर था और अब तो काले चीते के पास वो जादुई ताज की शक्तियां भी नहीं थी जिससे वह उसकी ही शक्तियां इस्तेमाल कर लेता। इसीलिए अब वह इस जालिम शेर के सामने कमजोर पड़ जाता है और वह जालिम शेर देखते ही देखते काले चीते को मार डालता है। काले चीते के मरने के बाद जंगल के जानवरों की भी वहां भीड़ जमा हो जाती है और अब तो उन सभी को अपनी अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उस भीड़ से एक बकरी बोलती है, महाराज उठे, लड़े इस जालिम शेर से, उठे महाराज, प्लीज उठे। उस बकरी का ऐसा कहना था कि तभी एक चमत्कार होता है और काला चीता एकदम से उठ खड़ा होता है और वह जादुई ताज अपने आप ही उसके सर पर आकर लग जाता है। और अब तो काला चीता इतना ताकतवर हो जाता है
कि वह किसी भी बड़े तूफान से लड़ सकता था और वह तुरंत ही उस जालिम शेर को अपनी जादुई शक्तियों से मार डालता है। उस खूंखार शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपनी राजा काले चीते की वो सभी जय जयकार करते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई के आगे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और बुरा करने वाला हमेशा मुंह की ही खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।